अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अली रज़ा आरिफ आप लोगों का फिजिक्स टीचर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो अपना आर्टिकल स्टार्ट करना है वो हमारे पास इवेपोरेशन है कि अगर हम पानी को फ्लोर के ऊपर अगर फेंकते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ अरसे बाद हमारे पास वो पानी वहां से गायब हो जाएगा। तो इसी को तो हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो चलें स्टूडेंट्स, फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो आर्टिकल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज एमसीक्यूज। तो आप अपनी किताब के ऊपर देख रहे होंगे ये आर्टिकल कुछ आपको इस तरह करके नजर आ रहा है। इसमें स्टार्टिंग में कोई हेडिंग नहीं है, लेकिन जिस तरह हम इसके आगे फैक्टर्स की तरफ जाते हैं तो वहां पर हमारे पास सारी हेडिंग्स मौजूद हैं। हम इस आर्टिकल को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। यहाँ पर आप लोग देखें कुछ हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, जब हम टॉपिक पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें ये आर्टिकल आता है या नहीं आता। इसी तरह हमने लास्ट पर जिस तरह हम एंड पे एमसीक्यूज देखते हैं, हम कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे कि हमें ये टॉपिक कितना समझ में आया है। तो फिर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इवेपोरेशन क्या है? तो इवेपोरेशन हमारे पास ये है जी कि इवेपोरेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस। ये हमारे पास एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास लिक्विड गैस में तब्दील हो जाएगा। लेकिन ये इस तरह तब्दील होगा, हमने इसको बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं देना, ये नेचुरल प्रोसेस होगा। अपने आप पानी पास वेपर में या गैस में क्या हो जाएगा? तब्दील हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है? एट इट सरफेस विदाउट बॉइलिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन हमारे पास बहुत आसान है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर एक डिश नजर आ रही है और यहाँ पर हमारे पास पानी मौजूद है, हमने इसको यहाँ से हीट अप नहीं करना। आप देखेंगे कि कुछ अरसे बाद यहाँ से पानी का लेवल थोड़ा कम होता जाएगा। इसकी जो मॉलिक्यूल इसकी सरफेस के ऊपर जो है, जो कुछ सरफेस के ऊपर है, वो अपने आप इसकी सरफेस से बाहर छोड़ के जाते जा रहे हैं और इसका पानी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा। तो इसी को तो हम इवेपोरेशन कहते हैं। हमारे पास यहाँ पर इसकी अगर आप किताब में देखेंगे, किताब में यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने इसकी हेडिंग मार्क करनी है एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं हमारे पास क्या है। अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। ये हमारे पास इवेपोरेशन हर टेम्परेचर के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे 23 डिग्री सेल्सियस, 24, 25, 26, 30, 31, कुछ भी। इसी तरह चेंजेस अकर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है कि हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स जो कि इसकी सरफेस के ऊपर है, वो हमारे पास इसकी सरफेस से क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। और इसी को तो हम इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन में आपने बात याद रखनी है, जो मॉलिक्यूल ऊपर होंगे सिर्फ वही जाएंगे, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स नहीं। सिर्फ ऊपर जो सरफेस के ऊपर है वही हमारे पास ऊपर जाएंगे। सम पार्टिकल हैविंग इनफ एनर्जी एस्केप इनटू एयर एज वेपर। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी बड़ी ज्यादा है और वो अपनी ऊपर वाली सरफेस को छोड़ देंगे और नीचे से कहां पर आ जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे। और अगर अपनी सरफेस को, ये ऊपर वाली सरफेस को छोड़ेंगे, वेपर आस्ता आस्ता ऊपर आते जाएंगे, तो फिर आप देखेंगे पानी का लेवल कहाँ आ गया है? नीचे। तो इसी को तो हम इवेपोरेशन कहते हैं। यह आपने अपनी किताब पे मार्क कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी किताब पे देखें, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में हमारे पास ये है कि वाटर इज स्प्लिट ऑन द फ्लोर डिसअपीयर एज इट टर्न्स इनटू वाटर वेपर। कि हमारे पास आप लोग यहाँ पर एनिमेशन में देख रहे होंगे कि अगर हमने पानी को फेंका है किसी फ्लोर के ऊपर, लेकिन कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि उसका जो पानी का लेवल है आस्ता आस्ता कम होता जा रहा है और वो एक वक्त आएगा बिल्कुल इवेपोरेट हो जाएगा। यह आपने चीज याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है हमारी। उसके बाद आप लोगों ने अपनी किताब के ऊपर ये एक और हेडिंग मार्क करनी है, रोल इन एवरीडे लाइफ। तो रोल इन एवरीडे लाइफ में हमारे पास क्या है? हेल्प इन ड्राइंग वेट क्लोथ्स और कूलिंग ओवर बॉडी थ्रू स्वेटिंग। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देखें, हमारे पास गर्मियों में जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि जब आप धूप में कपड़े रखते हैं, धूप जब उनके ऊपर पड़ती है मॉलिक्यूल के ऊपर, पानी के मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उनके मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास एनर्जेटिक होते हैं और वो अपनी सरफेस को क्या करते हैं? छोड़ के बाहर आ जाते हैं। तो फिर अगर वो सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाएंगे तो सारा हमारे पास कपड़ा रह क्या जाएगा? ड्राई रह जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, आप लोग एनिमेशन में देखें कि हमारे पास यहाँ पर अगर आपकी बॉडी पे कोई भी स्वेटिंग वगैरह होती है
और जब स्वेटिंग आप देखते हैं कि हमारे पास इवेपोरेट हो रही है, तो आपकी बॉडी के ऊपर जहाँ जहाँ से वो हमारे पास स्वेटिंग जो होगी, वो वाटर वेपर जो होंगे वो बाहर निकलेंगे, वहां से हीट को भी वो क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो आपकी बॉडी वहां से क्या फील करेगी, ठंडी फील करेगी। तो यही हमारे पास लिखा हुआ है, कूलिंग आवर बॉडी थ्रू स्वेटिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने नेक्स्ट पेज पर आना है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे काफी ज्यादा फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी, तो मैंने इसको इस तरह करके कैटेगराइज किया हुआ है। तो टेम्परेचर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। अगर आप लोग टेम्परेचर ज्यादा करेंगे, इवेपोरेशन का प्रोसेस ज्यादा होगा। टेम्परेचर कम करेंगे तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी क्या होगा, कम होगा। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग इमेजिनेशन करें कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी आप बर्तन ले लें और उस बर्तन को अगर हम हीट देते हैं, तो आप देखेंगे उसके मॉलिक्यूल जल्दी उस सरफेस से क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो हमने अगर टेम्परेचर ज्यादा किया तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, जो आपकी किताब की वर्डिंग है, व्हेन हीट इज एडेड, अगर आप हीट को ऐड करेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एनर्जाइज्ड होंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, एनर्जाइज्ड होंगे और वो एक्सकेप हो जाएंगे। कहाँ पर एक्सकेप होंगे, इनटू एयर एज वेपर। तो जिस तरह अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे, वो मॉलिक्यूल जो कि उसकी सरफेस के ऊपर है वो एनर्जाइज्ड होंगे और आस्ता आस्ता अपनी सरफेस को छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप लोग अपनी किताब पे देखें, आपको सरफेस एरिया नजर आएगा। तो सरफेस एरिया क्या है, बहुत आसान टॉपिक है। तो यहाँ पर अगर लार्जर सरफेस एरिया होगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगी, अगर स्मॉलर सरफेस एरिया होगा तो इवेपोरेशन हमारे पास क्या होगी, स्लो होगी। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाऊं, आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दी गई है कि एक हमने बर्तन वो लिया है जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, एक हमने बर्तन वो लिया है जिसका सरफेस एरिया कम है। आप ये कंसीडर कर लें कि हमने टॉल नैरो कंटेनर या टॉल नैरो ग्लास अज्यूम किया है, दोनों में हमने सेम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो डाला हुआ है। लेकिन आप देखेंगे जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसके मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होंगे, उसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा। इसी तरह अगर आप देखेंगे, अगर हमारे पास क्या है, टॉल नैरो डिश है या टॉल नैरो हमारे पास ग्लास है, तो आप देखेंगे उसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस हमारे पास क्या होगा, काफी ज्यादा स्लो होगा। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि शैलो डिश विल इवेपोरेट क्विकली और टॉल नैरो कंटेनर इवेपोरेट स्लोली। तो स्टूडेंट्स आपने अपनी किताब पे इसको हाईलाइट भी कर लेना है। उसके बाद थर्ड वन हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, इसको इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी लगाइएगा कि हमारे पास अगर विंड स्पीड ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हम अपने कपड़े को उस जगह पे रख दें जहां पर हवा तेज चल रही है, तो वहां पर आप देखेंगे उस कपड़े के जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हवा अपने साथ उन मॉलिक्यूल्स को कहाँ ले जाएगी, कपड़े से दूर ले जाएगी और कपड़ा सारा क्या रह जाएगा, ड्राई रह जाएगा। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर यही लिखा है। ये जो चीजें मैंने लिखी है ना, ये आप अपनी किताब के साइड में भी लिख सकते हैं, जो ब्लैक्स मैंने हेडिंग दी हुई है। इसी तरह अगर आप विंड स्पीड ज्यादा करेंगे तो आप देखेंगे कि इवेपोरेशन का प्रोसेस हमारे पास क्या है, ज्यादा है। अब आपकी किताब में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन मैं करूंगा, जरा इसको तवज्जो से देखिएगा कि विंड रिमूव्स वेपर मॉलिक्यूल, कि जो विंड जो होगी, अगर हवा बड़ी तेज चलेगी तो इनके ये जो वाले जो मॉलिक्यूल हैं इसको क्या करेगी, उड़ाकर बाहर ले जाएगी। स्टूडेंट्स आपकी किताब में ना एक पॉइंट लिखा हुआ है सैचुरेटेड एयर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरा इसको देखें। मैं यहाँ पे इसको देख रहा हूँ कि जरा देखिएगा, प्रिवेंट सैचुरेशन अबव लिक्विड। तो ये करता क्या है, अब देखिए मैं आपको ना जरा तफसील के साथ ये बात बताता हूँ। मैं इसको, क्योंकि ये पॉइंट जरा समझाने वाला है। यहाँ पर ये हमारे पास ये वाटर मौजूद है और इसके ऊपर की जो एयर है, आप कंसीडर करें ये इसके ऊपर की एयर है और ये सारी की सारी एयर भरी हुई है, सैचुरेट है। मसलन के ये और अपने अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं लेके आ सकती। आप दोबारा समझे कि इस वक्त ये मेरे पास पानी का लेवल है और उसके ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स है वो सारे के सारे सैचुरेटेड हालत में है। इसका मतलब पानी के ऊपर बहुत ज्यादा पहले से ही बखारात मौजूद है, पहले से ही हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड लेवल में थोड़े थोड़े मौजूद है, वेट कंडीशन मौजूद है। तो हमारे पास क्या होगा, और लिक्विड जो है वो हमारे पास नीचे से ऊपर नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमारे पास पहले से ही ऊपर मॉलिक्यूल क्या है, मौजूद है। आप ये कह लें कि अगर आपने एक रोटी खानी है तो आप ये अज्यूम करें आपका पेट फुल है,
ठीक है। तो आप और रोटी यहाँ पर खा नहीं सकते। आप रोटी कब खाएंगे, खाना कब खाएंगे, जब आप उसको क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी यही है, आप जरा देखें कि हमारे पास इस वक्त ये सारी एयर क्या है, सैचुरेट है। अब हमने क्या करना है, हम लोग क्या, हेडिंग हमारे पास क्या है, विंड स्पीड। हम तेजी के साथ हवा फेंकते हैं। जब तेजी के साथ आप हवा यहाँ पे चलाएंगे तो आप देखेंगे ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल हैं ये उड़ जाएंगे। सारे मॉलिक्यूल उड़ के हमारे पास आगे चले गए, जो नमी वाले मॉलिक्यूल थे आगे चले गए। अब यहाँ पर काफी ज्यादा जो थी वो आप देख लें स्पेस बच गई। पहले स्पेस नहीं थी क्योंकि वेट कंडीशन थी। अब हमारे पास क्या, अब स्पेस बन चुकी है। ये स्पेस क्यों बनी है, क्योंकि हवा बहुत तेजी के साथ चली है। तो अब मॉलिक्यूल जो होंगे वो कहाँ आएंगे, नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ आएंगे। तो अब क्या होगा, हमारे पास इवेपोरेशन का क्या होगा, प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर देखें यही लिखा हुआ है, प्रिवेंट, रोकेगा। किसको रोकेगा, सैचुरेशन को। पहले क्या थी, सैचुरेशन थी, सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। लेकिन जैसे ही हवा आई, हवा आने की वजह से हमारे पास सारे मॉलिक्यूल क्या हो गए, उड़ गए। तो सैचुरेशन क्या हो गई, हमने रोक ली। ये वाला पॉइंट हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी तरह मोर मॉलिक्यूल एस्केप इजीली, जाहिर सी बात है अगर सारे मॉलिक्यूल जो ऊपर सैचुरेशन जिन्होंने बनाई हुई थी, काफी मॉलिक्यूल थे जो कि ऊपर थे, जिसकी वजह से और मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर नहीं आ रहे थे। जब सारे मॉलिक्यूल चले गए तो हमारे पास इवेपोरेशन का प्रोसेस दोबारा से क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वो हमारे पास है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी हमारे पास क्या है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर हाई ह्यूमिडिटी होगी, हाई ह्यूमिडिटी से कह सकते हैं कि जहां पर हमारे पास नमी ज्यादा है। जहां पर नमी ज्यादा होगी वहां पे इवेपोरेशन क्या होगी, स्लो होगी। जैसे कि आप देखते हैं हमारे पास गर्मियों में, जैसे कि जून जुलाई में अगस्त में 2 महीने ऐसे आते हैं जिसमें पसीना नहीं सूखता। क्यों पसीना नहीं सूखता, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी का लेवल बड़ा ज्यादा होता है। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, स्लो। क्योंकि जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है वो हमारे जो ऊपर की एयर होती है वो सैचुरेट होती है। अगर सैचुरेट होगी तो हमारा पसीना नहीं सूखेगा। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पर लो ह्यूमिडिटी से क्या मुराद है, लो ह्यूमिडिटी से मुराद है ड्राई एयर। अगर हमारे पास ड्राई एयर होगी, अगर हवा ज्यादा चलेगी या ड्राई एयर होगी तो वहां पे इवेपोरेशन का प्रोसेस हमारे पास क्या होगा, फास्ट होगा। इसी तरह अगर आप देखें, ड्राई एयर अब्जॉर्ब्स मोर वेपर। ये लाइन को हाईलाइट कर ले, इंपॉर्टेंट लाइन है कि ड्राई एयर जो है वो हमारे पास और वेपर्स को क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है। स्टूडेंट्स नंबर 5 हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ द लिक्विड। देखिए डिफरेंट नेचर होगा, डिफरेंट हमारे पास सब्सटेंस होगा, वो डिफरेंट क्या करेगा, इवेपोरेट होगा। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास अल्कोहल को अगर आप और पानी को दोनों बर्तन में रख दें तो आप देखेंगे जो अल्कोहल है वो हमारे पास जल्दी से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये है, लाइन को हाईलाइट करिएगा, डिफरेंट लिक्विड इवेपोरेट डिफरेंटली। और ये किस पे डिपेंड करता है, अपनी किताब पे हाईलाइट करें, ये हमारे पास डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे। ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। हर मटेरियल का, हर लिक्विड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसी वजह से ये डिफरेंटली क्या करेगा, इवेपोरेट होगा। और हमारे पास जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, आपकी किताब में भी मौजूद है, उसको हाईलाइट कर लें कि अल्कोहल इवेपोरेट्स फास्टर देन वाटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ तक था। अब ना हमारे पास आप लास्ट हेडिंग देख रहे होंगे, वो हमारे पास है प्रेशर की, और इसको लगाए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब प्रेशर हमारे पास क्या है, इसको मैंने ना इस तरह करके 2 चीजों के साथ कैटेगराइज कर दिया, विद डायग्राम मैंने समझाने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स जरा देखिएगा कि लो प्रेशर इंक्रीजेस इवेपोरेशन। अब इसका क्या मतलब है जरा देखते हैं। और हाई प्रेशर डिक्रीजेस इवेपोरेशन। ये 2 बातें आपकी किताब में लिखी हैं, जरा इसको देखते हैं। देखें अगर मैं बात करूं लो प्रेशर की, लो प्रेशर से मुराद ये है कि अगर हम पहाड़ों की तरफ मूव करते हैं, माउंटेन की तरफ जाते हैं, जैसे कि आप लोग एनिमेशन में भी देख रहे होंगे, अगर आप माउंटेन्स की तरफ जाएंगे तो वहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो अगर प्रेशर ऊपर वाला प्रेशर कम है तो इसके अंदर का प्रेशर क्या होगा, पानी का प्रेशर ज्यादा होगा, और ये मॉलिक्यूल को यहां से क्या कर देगा, बाहर निकाल लेगा। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि माउंटेन्स में तकरीबन प्रेशर क्या होता है, लो होगा। तो ऊपर प्रेशर लो होगा और पानी का अंदर से प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो पानी नीचे से कहां की तरफ आएगा, ऐसे ऊपर की तरफ आएगा। तो इससे हमारे पास क्या होगा, इवेपोरेशन हमारे पास क्या होगी, फास्ट होगी। इसी तरह
अगर हम बात करते हैं किसकी, सी लेवल एरिया की, जहां पर हम लोग रहते हैं, एग्जांपल सी लेवल एरिया कराची की अगर हम बात करें, तो वहां पर आपने अगर पानी का कोई भी जग वगैरह रखा हुआ है, तो वहां पर हमारे पास प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। वहां पर जब प्रेशर ज्यादा होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे इवेपोरेशन, मैंने मॉलिक्यूल रेट ज्यादा बनाए थे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए हमारे पास जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो हमारे पास क्या है, स्लो है। इसका मतलब यह है कि ऊपर से अब प्रेशर ज्यादा लगेगा, यहां से प्रेशर ज्यादा लगेगा और मॉलिक्यूल इतने बाहर नहीं आ पाएंगे, तो इवेपोरेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, स्लो। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि माउंटेन्स में हमारे पास इवेपोरेशन क्या होती है, फास्ट होती है, और इसी तरह सी लेवल में हमारे पास इवेपोरेशन क्या होती है, स्लो होती है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने याद रखना है। अब आपकी किताब में ना एक और टॉपिक भी मौजूद है, अगर आप अपनी किताब पे देखें, एक छोटा सा टॉपिक था ये, इसी के अब सब टॉपिक एज अ शॉर्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। जैसे कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे भी यहाँ पर नजर आ रहा होगा, आप लोगों ने इसकी हेडिंग्स मार्क करनी है कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन से लेके कूलर मॉलिक्यूल तक आपने हेडिंग देनी है इसकी एक्सप्लेनेशन की। ये वही बात है जो कि मैं पहले आपसे डिस्कस कर रहा था कि अगर हमारे पास क्या होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारे पास यहाँ से मॉलिक्यूल क्या होंगे, यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। इसको मैं पढ़ रहा हूँ, जरा आप देखिएगा अपनी किताब में कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन द मॉलिक्यूल्स दैट इवेपोरेट टेक अवे हीट फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड, दिस प्रोसेस कूल द लिक्विड डाउन बिकॉज द हायर एनर्जी मॉलिक्यूल लीविंग बिहाइंड कूलर मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हमारे पास ये है कि जो इवेपोरेशन है वो गर्म मॉलिक्यूल को क्या करती है, अपने साथ ले जाती है, तो बाकी बचता क्या है, ठंडे मॉलिक्यूल बचते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपकी किताब में दिखाई गई है, फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्वेट द स्वेट ऑन आवर स्किन इवेपोरेट टेकिंग हीट अवे फ्रॉम आवर बॉडी एंड मेकिंग अस फील कूलर। जैसे कि आपको एनिमेशन में भी यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो आप देखते हैं कि अगर उसको स्वेटिंग होती है तो आप देखेंगे स्वेटिंग की वजह से जो कुछ मॉलिक्यूल हैं वो उसकी बॉडी की हीट को भी वहां से क्या करेंगे, बाहर ले जाएंगे, और उसकी बॉडी क्या फील करेगी, ठंडी फील करेगी। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसकी एक एग्जांपल 1 की आपने हेडिंग दे देनी है कि फॉर एग्जांपल से लेके फील कूलर तक, फिर उसके बाद एग्जांपल 2 की आपने अपनी किताब पे हेडिंग देनी है, वो हमारे पास है जी, सिमिलरली वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन द हॉट डे बिकॉज वाटर इवेपोरेट्स कूलिंग द क्लोथ्स एज इट इवेपोरेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी उसने यही बात की हुई है, तो स्टूडेंट्स उसने यहाँ पर भी यही बात की है कि हमारे पास अगर ड्राई वेदर है, अगर गर्मी है, तो उसमें कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं, किसके मुकाबले में, कूल एटमॉस्फेयर के मुकाबले में। स्टूडेंट्स लास्ट में आप लोगों ने यहाँ पर हेडिंग देनी है एवरीडे लाइफ की। तो यहाँ पर दिस कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू इवेपोरेशन इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ एंड इन नेचर, हेल्प टू रेगुलेट टेम्परेचर एंड कीप थिंग्स कूल। तो ये बेसिकली क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज के लिए, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, और हमारी चीजों को क्या रखता है, ये ठंडा रखता है, हमारी बॉडी को भी ये ठंडा रखता है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने अब आप लोगों से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं, जैसे कि हमने वो पूरा टॉपिक जो है वो बड़ा थोरली डिस्कस कर लिया है। नंबर 1 एमसीक्यू नंबर 1 कि why does evaporation occur only at the surface of a liquid? Option A, surface molecules have lower energy. Option B, surface molecule can escape into the air more easily. Option C, surface molecule are heavier. Option D, surface molecule are colder. तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक, इसकी जो ऑप्शन है वो हमारे पास surface molecules can easily escape into the air. MCQ नंबर बी, वाई डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? क्यों इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग को कॉज करता है, वजह बनती है। ऑप्शन ए के लो एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप फर्स्ट। ऑप्शन बी हीट इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग इवेपोरेशन। ऑप्शन सी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप रिड्यूसिंग द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड। ऑप्शन डी एयर टेम्परेचर डिक्रीज ऑटोमेटिकली। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक आपने सोचा, इसकी ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एस्केप रिड्यूसिंग द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड। स्टूडेंट्स इसी तरह हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, विच कंडीशन इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन द मोस्ट? ऑप्शन ए हाई ह्यूमिडिटी। ऑप्शन बी लो टेम्परेचर। ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग विंड ओवर द लिक्विड सरफेस। ऑप्शन डी हमारे पास है जी हाई टेम्परेचर। ऑप्शन डी हमारे पास है हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टूडेंट्स इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी है, स्ट्रॉन्ग विंड ओवर द लिक्विड सरफेस। स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है कि वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन द हॉट डे बिकॉज। ऑप्शन ए water becomes heavier. Option B molecules gain more kinetic energy and escape
more rapidly, option C air pressure increases, option D humidity becomes higher। तो स्टूडेंट इसकी जो ऑप्शन है वो हमारे पास बिल्कुल सही ऑप्शन बी है कि मॉलिक्यूल्स गेन मोर काइनेटिक एनर्जी एंड एस्केप मोर रैपिडली, कि ड्राई हमारे पास एटमॉस्फेयर में हमारे पास मॉलिक्यूल जब वो इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सकेप। लास्ट एमसीक्यू नंबर 5 है जी, व्हाई डज इवेपोरेशन अकर एट ऑल टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ऑप्शन ए, ऑल मॉलिक्यूल्स हैव द सेम एनर्जी, some molecules always possess enough kinetic energy to escape from the liquid surface, option C liquid boil at all temperature, option D atmospheric pressure becomes zero। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही इसकी ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है कि some molecules always possess enough kinetic energy to escape from the liquid surface। तो स्टूडेंट्स मैंने आपसे एमसीक्यूज बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं, टॉपिक मैंने आपको समझाया है विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। उम्मीद है कि आपको टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों तक क्या करें, शेयर भी करें। तो बस फिर आज का प्रोग्राम समाप्त होता है। अल्लाह हाफिज़।